उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्याहऊँ चार्यों भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहि परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो। सियावर रामचंद्र की जय। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। जे नृप श्रियसी स्वयंवर आए। देखी बंधु सब तीन सुख पाए। इसी प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला। निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन ही भांति। प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल मूल लगन दिनु आवा। हेम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठ दीनी नारद सन सोई। घनी जनक के गनक न जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता। कहीं ज्योतिषी आई विधाता। सियावर रामचंद्र की जय।